दोस्त थे, एक कौआ और एक गरुड़। दोनों में ही बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। तो और वो अपनी सारी बातें एक दूसरे के साथ में शेयर किया करते थे और दोनों साथ साथ ही हमेशा रहते थे। और फिर एक दिन वो दोनों एक जंगल में बैठे हुए थे। वहां पर वो दोनों बातें कर रहे थे, बहुत ही हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक वहां क्या होता है, वहां से यमदूत जाते हैं। वो जाते हुए उस कौए की तरफ देखते हैं और उसकी तरफ मुस्कुराते हैं। कौए को कुछ टेंशन होती है, कुछ डर लगता है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, वो चिंतित होता है, कौआ चिंतित होता है आगे क्या होने वाला है। वो चिंतित होता है, फिर उसके अगले दिन फिर से ऐसा ही होता है। दोनों जंगल में बैठे हुए होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और फिर अचानक से कौआ फिर से वहां से जाता है और वहां गरुड़ भी होते हैं, दोनों बातें कर रहे होते हैं और फिर वहां से यमदूत जाते हैं और वो उसकी तरफ मुस्कुराते हैं। कौए को बहुत ही टेंशन होने लगती है और ऐसा फिर 3-4 दिन लगातार ऐसा ही कंटिन्यूअसली होने लगता है। दोनों बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। कौआ जब उसको अपनी बात बताता है, गरुड़ को अपनी बात बताता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, यमदूत सामने से जाते हैं और वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। तो पहले तो गरुड़ ने कहा, अरे तू पागल है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर। फिर ये बात रुकी नहीं, ऐसा होने लगा, डेली होने लगा, लगातार होने लगा। फिर कौए ने उस गरुड़ से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु निकट आ रही है, मेरी मौत आने वाली है। तो गरुड़ उसको अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं और वो लोग वहां पहुंचकर, कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सोचते हैं, बहुत ही खुश होते हैं कि अब तो हम बच गए, अब यमदूत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, अब हम सेफ हैं। जैसे ही वो उस पर्वत पर पहुंचते हैं, सामने एक गुफा होती है और उस गुफा में यमदूत बैठे हुए होते हैं। जैसे ही यमदूत उस कौए को देखते हैं तो तुरंत अचानक वो अपना पाश उस पर डालते हैं और कौए की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ सोचते हैं, वो डर जाते हैं और वो यमदूत से पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, आपने इसको क्यों मारा? तो यमदूत कहते हैं कि इसकी मृत्यु यहीं पर कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, यहीं इसको मृत्यु होनी थी, यहीं इसकी मौत होनी थी, इसलिए यहाँ पर इसकी मृत्यु हुई है। तो गरुड़ यमदूत से कहते हैं, अब दोनों में बातें चल रही हैं, गरुड़ यमदूत से कहते हैं, तो फिर आप जंगल में इसकी तरफ देखकर रोज मुस्कुराते क्यों थे, रोज हंसते क्यों थे? तो यमदूत कहते हैं, क्योंकि ये उस जंगल पर था, जंगल में रहता था और इसकी मृत्यु इस पर्वत पर लिखी हुई थी और मुझे लगता था, और आज ही के दिन इसकी मृत्यु निश्चित थी, आज ही इसकी मृत्यु होनी थी और मुझे लगता था कि ये इसके तो पंख भी छोटे से हैं, ये अकेला वहां से और यहाँ तक इस पर्वत तक कैसे पहुंच पाएगा, मैं इसे कैसे लाऊंगा? और तुमने देखो मेरा काम आसान कर दिया, तुम इसको अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ पर खुद ले आए। दोस्तों, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? वो कौआ अपनी मुसीबत से भाग रहा था, कठिनाइयों से भाग रहा था। हमें अपने जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, हमारे लक्ष्य में बहुत ही दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं और फिर हम अपने लक्ष्य को ही बदल देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी जो लक्ष्य को प्राप्त करने की जो क्षमता है, जो हमारे तरीके हैं, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। हमें सिर्फ फेलियर का डर होता है और ये समझते हुए कि आगे भी हमें फेलियर ही मिलेंगे इस गोल को अचीव करने में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो हम अपने उस लक्ष्य को ही बदल देते हैं और कोई नया फिर से काम करने लगते हैं। और इस तरह से कभी इस पार रहना, कभी उस पार रहना, कभी इस गोल पर जाना, उस गोल पर जाना, और फिर हमें किसी भी गोल में सफलता हासिल नहीं होती है। जब तक हम एक चीज पर फोकस नहीं करते हैं, हमें सफलता नहीं मिल सकती है। ध्यान रखें, यदि आपको आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पा रहा है
तो अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करें, अपने तरीकों पर फोकस करें, कहाँ गलती है अपनी गलतियों को निकालें, ना कि अपने गोल को ही, अपने लक्ष्य को ही बदल डालें। समय के साथ बदलना अच्छी बात है, समय के साथ सबको बदलना चाहिए, पर आपके जो लक्ष्य हैं उन्हीं को आप बदल दें सिर्फ कुछ छोटी सी असफलताओं की वजह से, कुछ खामियों की वजह से, तो ये सही बात नहीं है। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है और स्ट्रैटेजी को अच्छा बनाना है। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रैटेजी होगी उतना ही जल्दी आपको आपका गोल अचीव हो सकेगा। और बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सब्सक्राइबर 100+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ही हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद।